हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के मैच के बारे में, जो कि इस वर्ल्ड कप का इंडिया वुमेन्स का पहला मैच है और न्यूजीलैंड वुमेन्स का भी। तो ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। तो मैच की टाइमिंग की बात करूँ, कल शाम को 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इंडिया फेवरेट्स रहेगी इस मैच के लिए। न्यूजीलैंड को भी कम मत आंकना आप, पर थोड़ी स्लाइटली फेवरेट मेरे लिए इंडिया रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं मैच के बारे में। तो ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में खेला जाएगा ये मैच। तो यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 89 का रहा है वुमेंस के मैचेस में एक्चुअली। तो ज़्यादा रन्स तो बनते हुए नहीं दिखे, रन रेट पर ओवर्स 4.4 की रही है। और टोटल जो 10 मैच खेले गए हैं यहाँ पे, बैटिंग फर्स्ट ने 5 मैचेस जीते, बैटिंग सेकंड ने 2 मैचेस जीते, 3 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। और लास्ट 10 मैचेस की बात करूँ विकेट्स की, तो स्पिनर्स ने निकाले हैं 75 विकेट्स, पेसर्स ने निकाले हैं 60 विकेट्स। तो दोनों को बराबर से ही हेल्प है। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। 13 मैचेस खेल चुके हैं इंडिया, 4 मैच ही जीती है। न्यूजीलैंड वुमेन्स 9 मैच जीत चुकी है। तो थोड़ी यहाँ पे इंडिया की गड़बड़ी है, पर फिर भी मेरे लिए इंडिया फेवरेट रहेगी कल के मैच के लिए। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं इंडिया की। तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। फिर आएंगी हेमलता, रोड्रिक्स भी आ सकते हैं वन डाउन, और फिर हरमनप्रीत कौर, फिर ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह। तो इंडिया की प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले आएंगे सूजी वेट, जो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको प्लीमर के साथ। फिर आएंगे अमीलिया केर, बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं, आप सबको पता है। और फिर आएंगे सोफी डिवाइन, फिर ब्रूक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज, लिया ताहू, जेस्के, रेडन कार्सन और फ्रांस जॉनसन। तो इनकी प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। इनमें एक चेंज हो सकता है, कैस्पर का आपको खेलती हुई दिख सकती हैं कार्सन की जगह या जॉन्स की जगह। तो बस यही चेंज होगा, बाकी और सेम ही रहने वाली है प्लेइंग 11। बात करें शेफाली वर्मा की, तो प्ले स्टैट्स की, तो हेड टू हेड में 2 मैचेस खेल चुके हैं ये भी उनके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 59 रन मारे हैं इन्होंने 29 की एवरेज से। पर यहाँ पे इतनी बैटर्स को हेल्प नहीं है। आज जो मैंने 2 मैचेस देखे हैं शारजाह में, तो बॉलर्स का ही बोल बाला रहा है यहाँ पे। बॉल बहुत मतलब स्पिन हो रही थी यहाँ पे, तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। पर ये दुबई में मैच हो रहा है, इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क है। कंडीशन देख के ही आपको टीम बनानी है अपनी। तो अच्छी पिक रहेंगी कल के मैच के लिए ये भी, आप इनकी अपनी टीम में कवर कर सकते हो इनको। ओवरऑल T20 की बात करूँ, 81 मैचेस खेल चुकी हैं और 1948 रन मार चुकी हैं, 10 विकेट्स भी पिक किए हैं, 25 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, वो अच्छी चल रही है। 81, 26, 16 रन, 7 रन। तो अपनी टीम में कवर कर सकते हो आप इनको। फिर आते हैं स्मृति मंदाना, काफ़ी कंसिस्टेंट रहती हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस खेल चुके हैं, 197 रन बनाए हैं इन्होंने, 32 की एवरेज है। अपनी टीम में जरूर रखना है इनको। और ओवरऑल T20 की बात करूँ, 141 मैचेस खेल चुके हैं, 3500 के आसपास रन मार चुके हैं, 28 की एवरेज से काफ़ी रन मारे इन्होंने। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 2 रन, 42 रन, 1 रन, 14 रन, फिर 21। अच्छी बैटर हैं ये काफ़ी, टीम में तो लेना बनता ही है इनको। फिर आते हैं हेमलता। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 20 रन मारे हैं, 3 विकेट्स पिक किए। तो बॉलिंग तो आपको शायद करते हुए नहीं दिखेंगे अगर खेलते हैं कल ये। ओवरऑल T20 की बात करूँ, 23 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 276 रन मार चुके हैं, 9 विकेट्स पिक किए हैं, 16 की एवरेज है। तो रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 24, 14 रन, 14 रन, 2 रन, 16 रन, 47 रन। फिर आती है रोड्रिक्स। हेड टू हेड की बात करूँ, 5 मैचेस में 201 रन मार चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और 40 की एवरेज है। बैटिंग थोड़ा नीचे कर रही हैं, अगर ये फर्स्ट राउंड खेलती हैं तो अच्छी पिक बन जाएंगी, फिर मैं अपनी टीम में भी कवर करूँगा इनको, रिकॉर्ड भी अच्छा है। ओवरऑल T20 की बात करूँ, 100 मैचेस खेल चुके हैं, 2074 रन मार चुके हैं, 2074 रन, 30 की एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 2+0 विकेट, 59 + 0 विकेट, फिर 2 रन, फिर 52, फिर 30 रन। टीम में आप ले सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। फिर आती है हरमनप्रीत कौर। हेड टू हेड की बात करूँ, 9 मैचेस खेल चुके हैं और 158 रन मारे इन्होंने, 17 की एवरेज से। ओवरऑल T20 की बात करूँ, 173 मैचेस खेल चुकी है और 3426 रन बनाए, 32 विकेट्स भी पिक किए हैं, 28 की एवरेज से, रिकॉर्ड अच्छा है काफ़ी। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। 5 रन, 66 रन, 11 रन, फिर 1 रन। सेकंड डाउन आपको शायद बैटिंग करते हुए देखेंगे या थर्ड डाउन। फिर आती है ऋचा घोष, विकेट कीपिंग करेंगी। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 12 रन बनाए हैं इन्होंने। ओवरऑल T20 की बात करूँ, 55 मैचेस खेल चुके हैं, 860 रन मारे हैं, 28 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 रन, 12 रन, 41 रन, 7 रन, 36 रन। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में तो कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, तो इनको टीम में लेंगे ही लेंगे।
फिर आते हैं दीप्ति शर्मा। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 43 रन मार चुके हैं, 6 विकेट्स पिक किए हैं, 14 की एवरेज है। और ओवरऑल T20 की बात करूँ 117 मैचेस खेल चुके हैं, 1020 रन बनाए हैं, 131 विकेट्स पिक कर चुके हैं। तो एक कैप्टनसी पिक्स के लिए भी हैं ये। और 23 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ वो अच्छी है काफ़ी, 37+1 विकेट, 17+0 विकेट, फिर 16+1 विकेट, फिर 13+2 विकेट। फिर आते हैं पूजा वस्त्राकर। हेड टू हेड की बात करूँ एक मैच में 10 रन बनाए, इन्होंने 2 विकेट्स पिक की थी उसमें। और ओवरऑल T20 की बात करूँ 70 मैचेस खेल चुके हैं, 411 रन बनाए, उन्होंने 57 विकेट्स पिक किए हैं। कल के लिए भी अच्छी पिक रहेंगी, डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे आपको अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं राधा यादव। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 20 रन बनाए, उन्होंने 7 विकेट्स पिक किए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड, सॉरी हेड टू हेड का ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है ये, 80 मैचेस में 90 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। फिर आती हैं श्रेयंका पाटिल। हेड टू हेड खेली नहीं है पर बहुत अच्छी बॉलर हैं ये। ओवरऑल T20 की बात करूँ 12 मैचेस खेली है, 16 विकेट्स पिक किया है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। फिर आती है रेणुका सिंह। हेड टू हेड खेली नहीं है ये। ओवरऑल T20 की बात करूँ 47 मैचेस में 50 विकेट्स पिक कर चुकी हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक है। एक मैच 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, टीम में ले सकते हो आप इनको। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स की, तो सबसे पहले आती हैं सुजी बेट्स। हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस में 244 रन मार चुके हैं, 2 विकेट्स पिक किए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है। हेड टू हेड में 30 की एवरेज है, तो टीम में लेना तो बनता है इनको, पर थोड़ा फॉर्म गड़बड़ चल रही है अभी। तो ओवरऑल T20 की बात करूँ 165 मैचेस खेल चुकी है, 4434 रन मार चुके हैं, 58 विकेट्स भी पिक किए हैं इन्होंने 29 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 33, 34, 19 रन, 17 रन, फिर 3 रन। फिर आते हैं प्लीमर। हेड टू हेड खेली नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करूँ कुछ खास नहीं है रिकॉर्ड, 31 मैचेस खेल चुके हैं, 246 रन मारे हैं, 14 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 17 रन, 8 रन, 11 रन, 9 रन, 53 रन। फिर आते हैं अमीलिया के। नंबर 1 ऑलराउंडर हैं ये। तो हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं, 51 रन मारे हैं, 8 विकेट्स पिक किए हैं, 51 की एवरेज है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हेड ओवरऑल T20 की बात करूँ 79 मैचेस खेले हैं, 1161 रन मारे हैं और 78 विकेट्स पिक किए हैं, 25 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 7+0 विकेट्स, 6+4 विकेट, फिर 40 रन, फिर 37+3 विकेट। फिर आते हैं डिवाइन। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस खेली हैं, 244 रन मारे हैं, 9 विकेट्स पिक किए हैं, 30 की एवरेज है। ओवरऑल T20 की बात करूँ 137 मैचेस खेल चुके हैं, 3277 रन मार चुके हैं, 117 विकेट्स भी पिक किए हैं और 28 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 24+0 विकेट, फिर 4 रन, फिर 5+0 विकेट, फिर 35। फिर आती है हेलीडे। हेड टू हेड की बात करूँ 1 मैच ही खेले, 7 रन बनाए थे उसमें। ओवरऑल T20 की बात करूँ 35 मैचेस खेल चुके हैं, 295 रन मारे हैं, 4 विकेट्स पिक किए हैं, 12 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 5+1 विकेट, 11+2 विकेट, फिर 2+0 विकेट, फिर 6 रन। फिर आते हैं मैडी ग्रीन। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 52 रन मारे हैं इन्होंने, 17 की एवरेज है। ओवरऑल T20 की बात करूँ 100 मैचेस खेल चुके हैं, 1074 रन मारे हैं और 16 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 4 रन, 35 रन, 21 रन, फिर 12 रन। फिर आते हैं इजाबेला गेज। तो हेड टू हेड खेली नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करूँ 26 मैचेस खेली हैं, 189 रन मारे हैं, 13 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 5 रन, 11 रन, 18 रन, 1 रन, 26 रन। फिर आती है ताहू। हेड टू हेड की बात करूँ 78 मैचेस खेल चुकी है और 79 विकेट्स हैं, सॉरी यहाँ पे, सॉरी, ओहो गलत हो गया, 7 मैचेस खेली हैं, 7 विकेट्स हैं हेड टू हेड में। और ओवरऑल T20 की बात करूँ 90 मैचेस में 88 विकेट्स हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म अच्छी है। फिर आते हैं जैसकेर। हेड टू हेड की बात करूँ 1 ही मैच खेले, 2 विकेट्स पिक किए। ओवरऑल T20 की बात करूँ 35 मैचेस में 18 विकेट्स हैं सिर्फ इनकी है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, 0। फिर आते हैं कार्सन। हेड टू हेड की बात करूँ खेली नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करूँ 25 मैचेस में 30 विकेट्स हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं जॉन्स। हेड टू हेड खेली नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करूँ 35 मैचेस में 27 विकेट्स हैं,
रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं इंडिया की। तो सबसे पहले आते हैं मेरे लिए स्मृति मंदाना। जैसे मैंने बताया रिकॉर्ड अच्छा है और ओवरऑल T20 और रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, तो टीम में लेना तो बनता ही है इनको। तो ये मेरी पहली टॉप पिक है। सेकंड टॉप पिक रहेंगी दीप्ति वर्मा मेंशन है यहाँ पे भी। तो जैसे मेरा ऑलराउंडर वैल्यू है, इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं और जैसी फॉर्म में चल रही हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी पिक रहेंगी। थर्ड टॉप पिक रहेंगी मेरे लिए श्रेयंका पाटिल। जैसे विकेट्स हैं यहाँ पे दुबई में तो पाटिल काफ़ी अच्छी रहेंगी, जैसे स्पिन और ये बॉल तो एक डेथ में भी आपको करते हुए दिखेंगे ये बॉल, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं। फिर मेरी न्यूजीलैंड से 3 टॉपिक्स हैं, वो हैं सबसे पहले अमीलिया केर ऑलराउंडर है, 1 डाउन आएंगे, ये अच्छी फॉर्म में भी चल रही है, अच्छा रिकॉर्ड भी है, तो इनको टीम में लेना तो बनता ही है। सेकंड टॉपिक रहेंगे मेरे डिवाइन का भी यही सीन है और बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको, सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये मेरी सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक रहेंगी सूजी बेट्स। फॉर्म थोड़ी गड़बड़ चल रही है पर रिकॉर्ड अच्छे हैं इनके ओवरऑल T20 में भी और इंडिया के अगेंस्ट भी। बात करते हैं टॉप कैप्टनसी पिक्स की। सबसे पहले आती है दीप्ति शर्मा। तो तीनों के बारे में बता चुका हूँ मैं, सोफी डिवाइन और अमीलिया केर के बारे में। तीनों ही अच्छी पिक हैं कैप्टनसी के लिए। इन तीनों में से किसी 2 के साथ ही जाऊँगा मैं टॉस के बाद। बात कर लेते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष को रखा है, बैटर्स में मैंने मंदाना को रखा है, बेट्स को रखा है, कौर को रखा है, ऑलराउंडर्स में मैंने दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन किया है, केर को कैप्टन किया है, डिवाइन को रखा है, वस्त्राकर को रखा है, बॉलर्स में मैंने रेणुका सिंह ठाकुर को रखा है, यादव को रखा है और श्रेयंका पाटिल को रखा है। तो इंडिया के फेवर में बनाई है मैंने टीम। इंडिया ही मैच जीतनी चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये थी मेरी डेमो टीम। बाकी जो भी मैं चेंजेस करूँगा टीम में वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे आपको पिक्चर की रिपोर्ट और फाइनल टीम वहीं मिलेगी जो भी मैं चेंजेस करूँगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।